और चाहे मर जाए लेकिन इतवार के दिन कभी गलती से भी ये काम मत करना, सारा रिस्क डूब जाएगा। खुदा का वास्ता है, घर में कभी भी दौलत नहीं आएगी अगर ये करोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, औरत चाहे मर जाए लेकिन इतवार के दिन झाड़ू लगाते वक्त ये गलती कभी न करे, सारा रिस्क डूब जाएगा। अगर औरत ये गलती नहीं छोड़ेगी तो घर में कभी रिस्क, दौलत और बरकत हासिल नहीं कर सकेगी। बहुत से लोग ज्यादा से ज्यादा रिस्क हासिल करने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए बहुत सी तस्बीहात पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं कि किसी तरह से उनके पास दौलत आ जाए, उनके घर से कभी रिस्क खत्म न हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में रखा हुआ एक झाड़ू कैसे आपके रिस्क को डुबो सकता है, लेकिन एक झाड़ू कैसे आपके कारोबार को मुतासिर कर सकता है। ये झाड़ू जिसे हम बहुत मामूली सा समझते हैं, इसको आम मत समझे, ये आपके घर को रिस्क दौलत से भर सकता है। खासकर इतवार के दिन अगर औरत झाड़ू लगाते वक्त ये गलतियां करना ना छोड़े तो घर में आने वाले रिस्क को डुबो सकती है। मोहतरम नाज़रीन, औरत को एक बुलंद मर्तबा इंसान की हैसियत से देखा जाना चाहिए ताकि मालूम हो कि उसके हुकूक क्या हैं और इसकी आजादी क्या है। औरत को ऐसी मखलूक के तौर पर देखा जाना चाहिए जो बुलंद इंसानों की परवरिश करके माशरे की फलाह बहबूद और सआदत और कामरानी की राह हमवार कर सकती है। तब अंदाजा होगा कि औरत के हुकूक क्या है और इसकी आजादी कैसी होनी चाहिए। औरत को खानदान और कुंबे की बुनियादी अनसर वजूद की हैसियत से देखा जाना चाहिए। वैसे कुंबा तो मर्द और औरत दोनों से मिलके तश्कील पाता है और दोनों ही उसके मारज वजूद में आने और बका में बुनियादी किरदार के हामिल है। लेकिन घर की फिजा की तमानियत और आशियाने का चैन सुकून औरत और उसके जनाना मिजाज पर मौकूफ है। औरत को इस निगाह से देखा जाए तब मालूम होगा कि वो किस तरह कमाल की मंजिलें तय करती है और इसके हुकूक क्या हैं। अगर आपके घर में ये काम हो रहे हैं तो आज ही इन कामों को रोक दे, वरना कहीं आपका घर लहसुन छीलने के बाद उनके छिलकों को चूल्हे में जला देती है। इस काम से सख्ती से मना किया जाता है। इसलिए अगर आपके घर में ये काम होता है तो इस काम को लाजमी रोक दें। अक्सर खवातीन कपड़ों से झाड़ू का काम लेती हैं और झाड़ू की बजाय कपड़े से सफाई करती हैं। ये आदत भी ठीक नहीं है, इससे भी इज्तनाब करना चाहिए और रात के वक्त झाड़ू लगाने से भी इज्तनाब करना चाहिए। इसी तरह से कूड़े को घर में रख कर छोड़ना, ये भी घर से बरकत उठने का सबब है। इसलिए चाहिए कि कूड़े को घर से जितना जल्दी हो बाहर फेंक दें और कूड़े को घर में ज्यादा देर के लिए नहीं छोड़ें। दरवाजे के किसी हिस्से से टेक लगाकर खड़ा होना भी ऐसा काम है जिससे मना किया गया है और ये काम भी घर में बेबरकती का सबब है, इसलिए ऐसा करने से भी इज्तनाब करना चाहिए। इसी तरह से पहने हुए कपड़े को सी लेना भी ऐसा काम है कि जिससे मना किया जाता है। अगर कपड़े को सीने की नौबत आए तो चाहिए कि कपड़ा उतार कर उसको सिया जाए और उसके बाद उसको पहना जाए। और इसी तरह पहने हुए कपड़ों से मुंह साफ करना भी ऐसी आदत है कि जिससे घर की बरकत खत्म हो जाती है और ये आदत भी बहुत आम है। और अगर टॉवल ना मिल रहा हो तो कपड़ों के साथ भी मुंह साफ कर दिया जाता है। घर के अंदर मकड़ी के जालों को लगे हुए छोड़ना भी घर से बरकत उठने का सबब है। तकिए के ऊपर बैठना भी दुरुस्त नहीं है। अगर लोग तकिए पर बैठ जाते हैं और फिर उस तकिए पर सर रखते हैं, ये काम भी ऐसा है कि जो कि दुरुस्त नहीं, इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। और काम जो घर में गुर्बत और तंगदस्ती का सबब है वो ये कि रोटी को दांतों से कुतर कर खाना है। याद रहे कि हमेशा रोटी को तोड़कर लुकमा बनाकर खाना चाहिए, दांतों से काट कर नहीं खाना चाहिए। आजकल हमारे माशरे में बहुत से खाने की चीजें ऐसी मौजूद हैं कि जिनको दांतों से काट कर खाया जाता है। मसलन बर्गर, शवारमा वगैरह ये ऐसी चीजें हैं जिनको ज्यादातर दांतों से काट कर खाया जाता है। इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। खवातीन अक्सर अपने बच्चों को बुरा भला कहती हैं और उनको बद्दुआएं देती हैं। ये भी ऐसा काम है जिससे घर में तंगदस्ती आती है। और खवातीन की ये भी आदत होती है कि वो तंगदस्ती के गाने गाती रहती है और नाशुक्री की बातें करती रहती है। ये भी ऐसा काम है जो घर से बरकत को खत्म करता है और घर में गुर्बत लाता है। टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करना भी ऐसा काम है जिससे मना किया गया है। अगर आपके घर में भी कंघी टूटी हुई है तो आज ही इस कंघी को फेंक दें और नई कंघी लेकर आएं और वो ही इस्तेमाल किया करें। कपड़े खड़े होकर पहनना भी ऐसी आदत है जिससे मना किया गया है। इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी कपड़े पहने तो बैठ कर पहना करें, खड़े होकर कपड़े ना पहने। अंधेरे में खाना खाना भी ऐसा काम है जिससे घर की बरकत उठ जाती है और घर में गुर्बत आती है। इसलिए जब भी खाना खाएं तो रोशनी का इंतजार करके खाया करें और दरवाजे में बैठकर खाना खाने से भी मना फरमाया गया है और मैयत के साथ भी खाना खाने से मना किया गया है। और जनाबत के बाद या एहतलाम के बाद गुस्ल के बगैर ही खाना खाना, ये भी घर में गुर्बत आने की बड़ी वजह है। अक्सर लोग इसकी परवाह नहीं करते और गुस्ल करने में सुस्ती करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस काम से आज ही तौबा करें और इस काम से बाज आ जाएं। दोस्तों, ये तमाम काम ऐसे हैं जो कि घर में
बरकत को खत्म करने वाले और घर में तंगदस्ती और गुर्बत का सबब है। इन कामों की वजह से घर में परेशानियां आती हैं, इसलिए चाहिए कि अपने घरों में देखा जाए कि अगर ऐसे काम मौजूद हो तो उनको रोका जाए ताकि हमारे घर बेबरकती से महफूज रहें। मोहतरम नाज़रीन, कहते हैं कि जिस घर में हर वक्त सफाई रहती है वहाँ रिस्क की कमी नहीं आती और उस घर से बरकत कभी खत्म नहीं होती। आपने सुना होगा और हदीस पाक में भी आता है कि बावजूद रहने से रिस्क दौलत में इजाफा होता है, क्योंकि पाकीज़गी अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। जो लोग खुद को और घर को पाक साफ रखते हैं वो रिस्क दौलत से कभी महरूम नहीं रहते, हर वक्त रिस्क के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं। और जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, घर में हफ्ते बाद झाड़ू लगाते हैं, घर से मकड़ी के जाले साफ नहीं करते, वो घर बरकत से महरूम हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को औरत की ऐसी गलती के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इतवार के दिन झाड़ू लगाते वक्त कभी न करे। अगर वो चाहती है कि घर में रिस्क दौलत की बरसात हो तो वो अपनी इन गलतियों को छोड़ दे। पहले नंबर पर जो औरतें घर में प्लास्टिक का झाड़ू इस्तेमाल करती हैं वो झाड़ू लगाने के बाद अच्छी तरह धोकर रखा करें। कुछ खवातीन ऐसे ही झाड़ू मार कर दीवार के साथ लगा कर रख देती हैं, जरासीम और गंदे मादे इसके साथ लगे रहते हैं जो घर में नहुसत का बायस बनते हैं। प्लास्टिक का झाड़ू हमेशा लगाने के बाद धोकर रखना चाहिए। झाड़ू लगाते वक्त औरत की एक सबसे बड़ी गलती जो पूरा घर ले डूबती है, बेबरकती आ जाती है, वो ये कि झाड़ू लगाने के साथ साथ गाने सुनना। जी हाँ नाज़रीन, बहुत से घरों में औरतें या तो अपने कानों में हैंड फ्री लगा लेती हैं या ऊंची आवाज में गाने लगा देती हैं और सोचती हैं चलो गाने सुनने के साथ साथ घर की सफाई भी हो जाएगी और वक्त भी जल्दी गुजरेगा। लेकिन इनको ये नहीं पता ये जो गाने वो सुन रही हैं वही उनके घर से सारी बरकत ले जाएगी। और औरत ऐसा कभी न करे, खासकर इतवार के दिन जिन औरतों को ये बुरी आदत है, गंदी आदत है कि सफाई के साथ साथ घर में झाड़ू लगाने के साथ साथ कपड़े धोने के साथ साथ मौसीकी लगा लेती हैं, वो ये गलती कभी न करें। इतवार के दिन जो औरत घर में झाड़ू लगाते वक्त दुरूद पाक पढ़ती रहती है, दुरूद पाक की बरकत से उस घर से कभी रिस्क खत्म नहीं होता, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने की बहुत फजीलत है। हज़रत औस बिन औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर खूब दरूद भेजा करो इसलिए कि तुम्हारा दरूद मेरे सामने पेश किया जाता है। अबुल अब्बास अहमद बिन मंसूर का जब इंतकाल हो गया तो अहले शिराज में से एक शख्स ने उसको ख्वाब में देखा कि वो शिराज की जामिया मस्जिद में मेहराब में खड़े हैं और उन पर एक जोड़ा है और सर पर एक ताज है जो जवाहिर और मोतियों से लदा हुआ है। ख्वाब देखने वाले ने इससे पूछा, उन्होंने कहा अल्लाह जल्ल शानू ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी और मेरा बहुत इकराम फरमाया और मुझे ताज अता फरमाया और ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद की वजह से है। दरूद शरीफ की फजीलत इस्लामी इस्तिलाह में एक खास अहमियत रखती है। इस्लामी दीन में दरूद शरीफ का जिक्र कुरान और सुन्नत में कई बार आया है और इनकी फजीलतों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जिसका मानी है बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उस पर दरूद भेजो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी हदीसों में दरूद शरीफ की फजीलत की बात की है। उन्होंने फरमाया, जो शख्स मेरी उम्मती की उम्मत पर एक बार दरूद भेजे अल्लाह ताला उसके लिए 10 दर्जे की रहमत बनाता है। दरूद शरीफ भेजने वाले को बहुत बड़ा सवाब मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरे पास आकर एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद भेजता है अल्लाह ताला उसके लिए 10 गुना सवाब लिखता है और उसके 10 गुना माफ कर देता है। ये फजाइल कुछ हैं जो दरूद शरीफ की फजीलत को जाहिर करती हैं। इसलिए मुसलमानों के लिए दरूद शरीफ भेजना बहुत अहम इबादत है जो अल्लाह की रहमत और नबी की मोहब्बत में इजाफा करती है। दरूद शरीफ पढ़ने में ही खर्च कर देता हूँ। एक और हदीस मुबारक सुनिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए हैं। एक नौजवान आया, नबी अलैहिस्सलाम ने उसे अपने और सिद्दीक गुलामों के दरमियान बैठा दिया। फिर फरमाया, ए अबू बकर, मैंने तेरे और अपने दरमियान इसको बैठा दिया। इस बात पे हैरत तो हुई होगी, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी हैरत हो रही है। फरमाया, मेरा ये नौजवान उम्मती पर ऐसा दरूद शरीफ पढ़ता है कि जो दरूद शरीफ मेरी उम्मत में से कोई दूसरा मुझ पर नहीं पढ़ता। इसकी वजह से मैंने इसको अपने करीब बिठाया। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया कि वो क्या दरूद शरीफ पढ़ता था। चुनांचे हमारे अकाबिर उलमा ने बाकायदा तफसील लिखी है कि किस किस मौके पर दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। मस्जिद में दाखिल होते हुए या मस्जिद से निकलते हुए दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अत्तहियात में भी दरूद शरीफ सब पढ़ते हैं। जब मस्जिद पर नजर पड़े तो उस वक्त भी दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। बाजार में दाखिल होते हुए दरूद शरीफ पढ़ेंगे, घर में दाखिल होते हुए, घर से निकलते हुए भी दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अगर बंदा कोई बात भूल जाए, चीज रख के भूल जाए, बात भूल जाए, उस वक्त भी नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। वक्त अल फिक्र तंगदस्ती के वक्त में भी दरूद शरीफ पढ़े और जब किताब पढ़ने बैठे उस वक्त भी दरूद शरीफ पढ़े। जब खुतबा देना हो, बयान करना हो तो भी दरूद शरीफ पढ़े। जब इल्म की मजलिस का इख्तिताम
हो तो भी दुरूद शरीफ की मजलिस का इख्तिताम हो तो भी दुरूद शरीफ पढ़े। दो मुसलमान भाई ऐसे में मिले तो भी दुरूद शरीफ पढ़े। फिर मदारिस नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक जो पढ़ाई जाए तो उस वक्त भी दुरूद शरीफ पढ़े। नबी अलैहिस्सलाम का जब तज़किरा हो तो दुरूद शरीफ पढ़े। हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा का तज़किरा हो उस वक्त भी दुरूद शरीफ पढ़े। नबी अलैहिस्सलाम से निस्बत रखने वाली कोई यादगार चीज का तज़किरा हो तो उस वक्त भी दुरूद शरीफ पढ़े। मदीना तय्यबा में दाखिल होते हुए भी पढ़े। जब नबी अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हो मवाद शरीफ पर तो उस वक्त भी दुरूद शरीफ पढ़े। इसलिए कोशिश करें कि दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। कोई काम करें तो भी दुरूद पाक पढ़ना ना भूलें। इससे आपके रिज़्क़ में इजाफा होगा और घर में बरकत व सुकून आएगा। और औरत कभी भी नंगे सर और नंगे पांव झाड़ू न लगाए। कहीं ऐसा न हो ये छोटी सी गलती उसके लिए और उसके घर वालों के लिए बेबरकती का सबब बन जाए। हमेशा झाड़ू लगाने के बाद जो बाल होते हैं उनको अलग से इकट्ठा करके महफूज जगह पर रख दिया करें। अगर घर में झाड़ू टूट कर गिरने लगे तो फौरन तब्दील कर लें, क्योंकि जब झाड़ू ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो वो टूटने लग जाता है और खवातीन इसको धागे से बांध बांध कर गुजारा करती रहती हैं। ऐसा कभी न करें। अगर वक्त पर झाड़ू तब्दील न किया तो वो टूटा हुआ झाड़ू घर में आने वाली बरकत को तोड़ सकता है और घर में गुर्बत के डेरे डाल सकता है। अपने बिस्तर, रूम या किचन में झाड़ू कभी मत रखें। जो औरतें सफाई करने के बाद कमरे या किचन में झाड़ू रख देती हैं वो बेबरकती को अपने घर में आने की दावत दे रही होती हैं। झाड़ू हमेशा बाहर सहन में रखें और छुपा कर रखें। झाड़ू कभी भी खुले आम नजर नहीं आनी चाहिए। झाड़ू के ऊपर गलती से भी पैर मत रख देना, वरना जिंदगी भर गुर्बत में डूबे रहोगे। आपने अक्सर देखा होगा लोग लोहे के ऊपर पाँव रखने से भी बड़ी सख्ती से मना करते हैं, क्योंकि अक्सर जो औजार होते हैं वो लोहे के बने हुए होते हैं और अगर कोई गलती से उसके ऊपर पाँव रख देता है तो वो बड़े गुस्से के साथ उसकी तरफ देखते हैं। इसी तरह झाड़ू के ऊपर कभी भी आपने पाँव नहीं रखना। बहुत से घरों में झाड़ू से जानवरों को मारा जाता है। आपने देखा होगा घरों में चूहे को झाड़ू से मारा जाता है। मेंढक, सांप, बिल्ली, कुत्ता, इस तरह के जितने भी जानवर हैं उनको झाड़ू से कभी मत मारे। ऐसा करने से आपको गरीबी से भुगतना पड़ सकता है। अपने घर का झाड़ू कभी किसी दूसरी औरत को न दें, वरना जो नुकसान होगा वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा खासकर गाँव के लोगों में होता है। एक औरत दूसरे औरत के घर जाकर झाड़ू मांग ले, वो कहती है थोड़ी देर तक वापस कर दूंगी। हरगिज अपने घर में इस्तेमाल होने वाला झाड़ू किसी दूसरे औरत को न दें। इसी तरह की और भी बहुत सी गलतियां हैं जो बड़ी बड़ी गलतियां थी, मैंने आपको बता दी। औरत ये गलतियां न करे, इंशाल्लाह फिर देखें हर घर में कितनी बरकत आना शुरू हो जाएगी। रिस्क दौलत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने हम सबको रिस्क दौलत से नवाजा है, लेकिन हम एक बात को भूल बैठे हैं कि जब भी अल्लाह से दुआ मांगे तो बरकत की दुआ मांगा करें। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि बरकत नहीं है। जब बरकत आ जाएगी तो सुकून भी होगा, औलाद भी होगी, औलाद ताबेदार भी होगी और घर में रिस्क भी आएगा और कभी खत्म नहीं होगा। घर में बीमारी नहीं आएगी, घर वालों में प्यार और मोहब्बत पैदा होगी, सारे मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह पाक से बरकत के लिए दुआ जरूर मांगा करें और तमाम हजरात नमाज का इत्माम लाजमी करें, क्योंकि नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। ईमान और तस्सीह अकायद के मुताबिक मजहब अहले सुन्नत वल जमात के बाद नमाज तमाम फराइज में नहायत अहम व आज़िम है। कुरान मजीद और अहादीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु व तस्लीम उसकी अहमियत से माला माल है। जा बजा उसकी ताकीद आई और उसके तराकीन पर वाइद फरमाई। अल्लाह पाक ने कुरान पाक की सूरत अल बरका आयत नंबर 3 में मुत्तकी लोगों का दूसरा वस्फ बयान करते हुए फरमाया कि वो नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम करने से मुराद ये है कि नमाज के जाहिरी और बातनी हकूक को अदा करते हुए नमाज पढ़ी जाए। नमाज के जाहिरी हकूक ये हैं कि हमेशा ठीक वक्त पर पाबंदी के साथ नमाज पढ़ी जाए और नमाज के फराइज, सुनन और मुस्तहबात का ख्याल रखा जाए और तमाम मुफस्सिदात और मुकर्रहात से बचा जाए। जबकि बातनी हकूक ये हैं कि आदमी दिल को गैरुल्लाह के ख्याल से फारिग करके जाहिर और बातिन के साथ बारगाह हक में मुतवज्जे हो और बारगाह इलाही में अर्ज़ो नियाज और मुनाजात में महू हो जाए। कुरान मजीद और अहादीस में नमाज के हकूक की अदायगी के साथ साथ नमाज पढ़ने वालों के फजाइल बयान किए गए हैं और ना पढ़ने वालों की मुजम्मत बयान की गई है। चुनांचे सूरत मुमिनून में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। तर्जुमा, बेशक वो ईमान वाले कामयाब हैं जो अपनी नमाज में खुशू व खुजू करने वाले हैं। इसी सूरत में ईमान वालों के मजीद और साफ बयान करने के बाद उनका एक वस्फ ये बयान फरमाया कि वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और वो जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं और उन औसाफ के हामिल। ईमान वालों के बारे में इरशाद फरमाया, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौसा हुम
ہم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کے میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نماز میں سستی کرنے والوں اور نماز ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک منافق لوگ اپنے گھر میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا، ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کے خوفناک وادی غنی سے جا ملیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ اس میں خیالات نہ آنے دے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب تو ہر گھر میں بیماری اور پریشانی پائی جاتی ہے، یہ بے برکتی اور اسلامی شعائر سے دوری کا نتیجہ ہے جس نے انسان کو قناعت اور سکھ سے غافل کر دیا ہے۔ کبھی ایک بندہ گھر میں بیمار پڑا ہے تو کبھی دوسرا، گھر نہ ہوا ہسپتال۔ لوگ اب سبزیاں اور پھل اتنے نہیں خریدتے جتنی انہیں ادویات خریدنی پڑتی ہیں، ذہنی سکون غارت ہو جاتا ہے، اور جو لوگ ملازمت پیشہ ہوتے ہیں ان پر دباؤ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کہ جس گھر میں پریشانیاں ڈیرا ڈال لیں وہاں آیت کریمہ کم از کم مہینے میں 1 بار لازمی پڑھا جانا چاہیے۔ سورۃ فاتحہ کی صبح کے وقت تلاوت کرنی چاہیے۔ ہر فرد یہ کام کرے، گھریلو پریشانیوں سے نکلنے اور رزق و صحت کی فراوانی کے لیے یہ عمل کیا جائے تو اللہ کریم کے حکم سے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اول و آخر درود شریف 11 بار، تیسرا کلمہ 313 بار اتوار کو پڑھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار ہو، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے کوئی ایک حیات ہو اور اس کا متی ہو تو 1 دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان ہو تو اس کے لیے صبح کے وقت جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے کسی ایک کا نافرمان ہو تو 1 دروازہ جہنم کا کھول دیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا، اگرچہ والدین ظلم کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنی پاکی کے دنوں میں پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھی، رمضان کے روزے ادا اور قضا رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے خاوند کی فرما برداری کی تو اس عورت کے لیے یہ بشارت ہے کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تمام نمازوں پر مداومت کی وہ تو قیامت کے دن نماز اس کے لیے نور، برکات اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون یا حامان اور عقبہ بن حلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم اس کے لیے اس دروازے پر اس کا نام لکھ کر دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ نماز دین اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ایک ہے اور اس کی اہمیت کو ہماری اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نہایت بلند و مقام دیا گیا ہے۔ نماز ایک انسان کی روحانیت کو بڑھانے اور اس کے معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ نماز کفر اور ایمان کے درمیان ایک دیوار ہے، نماز اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، ایمان کے بعد نماز ہی کا درجہ ہے، اور قرآن کریم میں کئی جگہ نماز کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ نماز کی اہمیت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کا ذریعہ ہے اور اس سے توحید، اللہ کی وحدانیت کا اظہار ہوتا ہے۔ احادیث میں ہے کہ بے شک قیامت کے روز بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔